पुलिस प्रशासन अभी चोरी के पहले मामले को हल नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद में फिर से चोर उसी मार्केट में सेंध लगाने की फिराक में थे। अगर दुकान का लेंटर 3-4 परतों में ना बना होता तो मानो चोर चोरी कर चुके थे। सर देखो, ये हमारा जम्मू है जो जाना जाता था जम्मू मंदिरों के शहर के नाम से। मुझे लग रहा है अब जो हालात हो रहे हैं ये चोरों के शहर के नाम से जाना जाएगा। आप देखें, ये जिनकी दुकान है ये भैया बाहर है, यहाँ पे नहीं है। आपने न्यूज कवर की होगी थोड़े दिन पहले भी, हमारे यहाँ पे कम से कम 60-70 यूनिट की कॉपर पाइपें चोरी हो गई थी। वो तो शुक्र है कि हमारा एक दुकानदार था, उन्होंने एसी वाले को बुलाया, भैया हमारी गैस खत्म कट गई हुई है पाइप, वो आप इसको रिपेयर कर दो। जैसे ही लड़के ऊपर आए उनकी नजर पड़ी है कि चोरों ने ये रात का ये इंसिडेंट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा खड्डा करा हुआ है। तो ये हो सकता है कि सुबह ये 3 बजे 4 बजे लगे हों, लाइट हो, अंधेरा मतलब सुबह होगी हो तो वो छोड़ के चले गए। हो सकता है रात को दोबारा आगे अटेम्प्ट करें। मतलब ये हालात होगी कि दुकानदार करे तो करे क्या। ये तीसरी बारी हमारे यहाँ तो तीसरी बारी हुआ है। आप देखो छन्नी का हुआ है इंसिडेंट, और भी शहरों में हो रहा है। अभी यहाँ तालाब तिल्लो का भी हुआ है, नहर के ऊपर भी हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है हमारे। यही कहना चाहते हैं कि अभी तो हमने यही मार्केट वाले डिसाइड कर रहे हैं कि चौकीदार हम 2 रखेंगे, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। और यहाँ पे सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दें, उस पर बोर्ड लिख के लगा दें कि रात को है कि उसकी पावर ऑन करके चले जाएं। तो चोरों के हौसले कितने बुलंद है आपने? सर हौसले तो बहुत बुलंद है। आप ये देखो जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, लाखों करोड़ों का माल उन्होंने चोरी कर देना था, थोड़े इंच का फासला रह गया था। अगर वो 1 घंटा पहले लगा होते तो शायद वो आज इसको अंजाम देके चले गए होते। सर देखिए, दुकानदार तो बेचारा वैसे ही है, महंगाई की मार है, वार कहीं भी हो रही है, हर प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, जिस हिसाब से चोरियों की वारदात भी बढ़ रही है, दुकानदार करे तो करे क्या। सर यहाँ तो इन्होंने रेकी करी हुई है, इनको पता होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल मोबाइल शॉप होगी, उसमें काफ़ी माल होता है। तो उन्होंने यही किया कि लाख लाख रुपए के फ़ोन है, अगर वो इसको कर देता तो मुझे लगता है कि करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का माल चोरी हो जाता। लग रहा है ये लेंटर कितना बच गया था, कितना इसने खड्डा बना दिया? ये शुक्र है कि जो भैया हैं दुकानदार, इन्होंने पहले इस पे देखें, इसमें 2-3 लेंटर की लेयर करवाई हुई है, नीचे मिट्टी डाली हुई है, उसके ऊपर टाइलें डाली हैं। ये लग रहा है जो कि सुबह वो 3 से 4 बजे का अटेम्प्ट है, सुबह अंधेरा हट गया होगा, उसे लगा होगा मैं पकड़े न जाऊं, आधा काम छोड़ के चला गया। हो सकता है मे बी आज रात को आधा वो आ जाए। अगर वीडियो वो नहीं देखेगा ये आपकी, वो पक्का रात को अटेम्प्ट करेगा ये। छुट्टियां पड़ेंगी, मार्केट बंद करनी जाएंगे छुट्टियां मनाने? नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई भी दुकानदार जिस हिसाब से जम्मू में चोरी हो रही है इस बार छुट्टियों पे जाएगा। नहीं, हम तो नहीं करेंगे छुट्टी। अब लगता है खुद रेकी करने की जरूरत है टाइम। बिल्कुल रेकी करनी पड़ेगी, 2 चौकीदार लगाने पड़ेंगे, नीचे तो लगाने ही लगाने हैं, हमें छत पे भी लगाने पड़ेंगे अगर इस तरह की वारदात से हमें बचना है तो। पुलिस से कुछ कहना चाहते हैं? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, बस पुलिस से यही है कि रैंडमली नाके लगाएं, थोड़ा जो सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम पे थोड़ा जोर दें। ये चोरी छोटी चोरी नहीं होती, ये चोरी करोड़ों की चोरी थी। मोबाइल की दुकान के अंदर करोड़ों के मोबाइल थे और दुकानदार इस वक्त कहीं बाहर था, वो यहाँ पर था नहीं। यह खबर है गुमट की। गुमट से महज चंद कदमों की दूरी पर बस स्टैंड पुलिस स्टेशन है, उसके आगे पीछे पुलिस के कई नाके हैं। लेकिन चोरों का हौसला देखिए, पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। और पुलिस पहली वारदात जो हुई थी, 60 से 70 एसी जो थे उनके कॉपर पाइप को काट करके चोर ले गए थे, उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। यहाँ पे तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट हुआ है। हमने पुलिस प्रशासन को पहले भी बोला था, अभी भी वो आए हैं, बार बार आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज़ पे चोरियों पे खासकर नकेल लगानी पड़ेगी। नशा के लिए 100 दिन अगर नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जम्मू को नशा मुक्त करने के लिए नशे के साथ साथ चोरियों को भी हमें रोकना पड़ेगा। सर क्या बताइए, ये एरिया है इसमें दिन रात गाड़ी चलती है, लोग दिन रात जमा ट्रैवल करते हैं, फिर भी चोरी जो है तो बिल्कुल सर, ये जम्मू का अगर आप देखेंगे तो हार्ट ऑफ सिटी है। यहाँ से अगर आपको ओल्ड सिटी को जाना है तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा, बट चोरों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि वो शरेआम दिन दिहाड़े जो है मेन रोडों पे ऐसी चोरियां कर रहे हैं। पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से यही मांग है कि थोड़ी सी सख्ती की जाए, चोरों को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। कैमरा इनके लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, तो आइडेंटिफाई तो चोर हो ही सकते हैं अगर पुलिस चाहे। आप सोचिए कि चोर पहले भी 3-4 बार
इसी मार्केट से चोरी कर चुके हैं। पुलिस अभी तक उनको पकड़ने में असमर्थ है। शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं। चोर कैसे गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, आसमान खा जाता है या जमीन निगल जाती है इन चोरों को? आखिर कौन सी सुरंग है जिस रास्ते से ये चोर गायब हो जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ तक नहीं पाती है? पुलिस के हाथ ये लगते नहीं हैं। आखिर ऐसे कौन से चोर हैं? ऐसा चोरों का कौन सा गिरोह है कि जो अब दुकानों के लंटर को फाड़ करके दुकान लूटने की फिराक में था? पहले 60-70 एसी के कॉपर पाइप जो थे वो चोरी किए, और इस बार भी ऐसा ही था कि एक दुकानदार का एसी ठीक से नहीं चल रहा था। उसने दुकान के एसी को ठीक करवाने के लिए मैकेनिक बुलाए, इलेक्ट्रिशियन बुलाए। वो जब छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान का लंटर फाड़ने की तैयारी की गई और उसे फाड़ करके दुकान के अंदर घुसने की तैयारी थी। और सोचिए, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। और ये चोर कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे ये पुलिस के हाथ नहीं आते हैं? पुलिस दावे करती है कि शहर में क्राइम पर काबू कर लिया गया है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो पुलिस लाचार और असहाय नजर आती है ऐसे केसों को सुलझाने में। क्या पुलिस अब इन चोरों को पकड़ पाएगी? पुलिस के हत्थे ये चोर चढ़ेंगे? क्या कानून के हाथ में ये चोर आएंगे? और जब ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे तो क्या क्या खुलासे होंगे? ये उस वक्त की बात है जब ये पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 3 बार से 4 बार इस मार्केट में चोर लगातार चोरियां करते हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं। पुलिस